हाय फ्रेंड्स, आई एम सुरभि गोयल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज वीडियो आप सुन रहे हैं वो है मेरा फ्री रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स क्लास 4। फर्स्ट क्लास में हमने एलिमेंट्स के बारे में सीखा था, जिसमें हमने सीखा कि अगर आप 5 एलिमेंट्स को अपने घर में बैलेंस कर देते हैं, बस वही होता है आपका वास्तु। सेकेंड लेक्चर में हमने सीखा कि अगर आपके पास ऑप्शन है प्लॉट को खरीदने की, रिजेक्ट करने की, सिलेक्ट करने की, तो आपको ऑन व्हाट बेसिस अपने प्लॉट को सिलेक्ट या रिजेक्ट करना चाहिए। थर्ड लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ी थी 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, हम और 4 डायरेक्शंस पढ़ेंगे जो सब डायरेक्शंस होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अगर आप नॉर्थ से 90 डिग्रीज जाएंगे तो ईस्ट आएगा, 180 डिग्रीज जाएंगे तो साउथ आएगा, 270 डिग्रीज जाएंगे तो वेस्ट आ जाएगा। अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इनके बीच में भी कुछ मेजर डायरेक्शंस होते हैं जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्टली बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट। मतलब नॉर्थ से 90 डिग्रीज पे ईस्ट होता है तो 45 डिग्रीज पे नॉर्थ ईस्ट होता है। ओके, अब नॉर्थ ईस्ट किस चीज की डायरेक्शन है? तो नॉर्थ हमने पढ़ा था कि नॉर्थ हमारे कुबेर की डायरेक्शन है, हमारी मनी की डायरेक्शन है। तो नॉर्थ ईस्ट किसकी डायरेक्शन हुई? नॉर्थ ईस्ट होता है डायरेक्शन आपके डेस्टिनी का, आपके नेम और फेम का, आपके गुड फॉर्च्यून का। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये किस्मत हमें कहाँ से मिलती है? ये किस्मत हमें मिलती है घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। जिन लोगों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा वास्तु का, शायद उन्होंने बहुत बार सुना होगा कि हमें जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारी किस्मत की डायरेक्शन है। अगर वहां पे हमारे देवताओं का एक्टिवेशन हो गया, वहां पे अगर हमें हमारे भगवान की ब्लेसिंग मिल गई, अगर हमारी किस्मत में, हमारी डेस्टिनी में हमें हमारे भगवान की ब्लेसिंग मिल गई, तो और हमें क्या चाहिए लाइफ में? अगर आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है तो उससे ज्यादा आप क्या मांग सकते हैं लाइफ में? इसलिए हमेशा बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में और भी चीजें बन सकती हैं। एक बार जब हम सारी 32 डायरेक्शंस पढ़ लेंगे, तब हम फिर से थोड़ा सा ब्रॉड डिस्कशन करेंगे सब डायरेक्शंस के ऊपर वन बाय वन। और उसके बाद मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगी अपने लेक्चर्स में कि अगर आपको टॉयलेट बनाना है तो कहाँ बनाना चाहिए, अगर बाथरूम बनाना है तो कहाँ बनाना चाहिए, किस डायरेक्शन का कैसा इफेक्ट होता है एंड एवरीथिंग। तो ये थी नॉर्थ ईस्ट की बात। अब जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मैं इस लेक्चर में भी बताऊंगी कि यहाँ का जो प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर। और नॉर्थ ईस्ट का जो कलर होता है लाइट ब्लू या ऑफ वाइट। तो अगर आपकी कोई वॉल नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, आपका अगर मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है, आपका कुछ भी नॉर्थ ईस्ट में है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कलर कराना चाहिए, तो आप लाइट ब्लू या ऑफ वाइट कलर को चूज कर सकते हैं। इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट का क्या मतलब हुआ? सपोज आप फिश पॉन्ड रखना चाहते हैं, फिश वाटर में रहती है, तो आप वो वाटर रिलेटेड चीजें कहाँ प्लेस कर सकते हैं? नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के जोन में। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट नॉर्थ इज आल्सो वाटर, एंड इन दिस क्लास आई एम टेलिंग यू दैट नॉर्थ ईस्ट इज आल्सो वाटर एलिमेंट। तो आप अपने पानी से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके किचन के कोई कनेक्शंस या सिंक या पाइप्स भी आ रहे हैं तो उनको भी आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करवा सकते हैं। यहाँ के जो भगवान होते हैं वो होते हैं शिव भगवान। नॉर्थ ईस्ट के जो देवती हैं उनको रुद्रा भी कहा जाता है। तो अगर आपका नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, अगर आपने अपनी नॉर्थ ईस्ट को वास्तु के हिसाब से रखा है, तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन अगर आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक नहीं है, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष है, तो ये आपकी डेस्टिनी में छोटे मोटे हर्डल्स या बड़े हर्डल्स डिपेंडिंग ऑन द वास्तु दोष लाता रहेगा। Okay, so friends, now moving on to the second direction, which is southeast. Southeast होती है साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन। अब क्या करेंगे हम? एंगल कैसे समझेंगे? नॉर्थ से 45 डिग्रीज पे नॉर्थ ईस्ट हुआ, उसके आगे 45 डिग्री पे ईस्ट हुआ, उसके आगे 45 डिग्री पे साउथ ईस्ट हुआ। ऐसे 45 45 45 डिग्रीज हम ऐड करते जाएंगे तो हम सारी डायरेक्शंस पर पहुंच जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट की।
साउथ का हमारा एलिमेंट होता है फायर, और साउथ ईस्ट का भी जो एलिमेंट होता है वो होता है फायर एलिमेंट। इसलिए यहाँ पे जिस कलर को इम्पोर्टेंस दी जाती है वो होता है रेड कलर। अगर आपका कोई बेडरूम है साउथ ईस्ट में, आपका कुछ भी कंस्ट्रक्टेड एरिया है साउथ ईस्ट में, अगर आप उसमें रेड कलर की चीजें, रेड कलर के वॉल्स, अगर कोई भी आप रेड कलर इनहैंस करेंगे तो वो बहुत बहुत अच्छा होगा आपके लिए। एनर्जी और कैश फ्लो का डायरेक्शन है। फायर मतलब विगर होता है, एनर्जी होती है। तो साउथ ईस्ट आपकी एनर्जी का डायरेक्शन है। अगर साउथ ईस्ट में कोई दोष है तो आपकी एनर्जी में, कॉन्फिडेंस में, इन चीजों में थोड़ी सी कमी आएगी। साउथ ईस्ट में हम ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप बेडरूम बना सकते हैं, लेकिन सिंस ये बहुत ज्यादा फायर जोन का एलिमेंट होता है, तो अगर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का बेडरूम होगा तो क्या होगा, थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ा सा कलेश बढ़ सकता है। इसलिए आप पूजाएं कर सकते हैं, थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं शांति रखने के लिए। थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ सकता है, तो अगर आप अपने आप को काम रखेंगे, अगर आपको पहले से पता है कि आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में है, तो आपको थोड़ा सा स्टेट ऑफ कामनेस ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी अपने अंदर, जिससे छोटी छोटी बातों पर आपके और आपके स्पाउस के आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो। अगर जो कपल रह रहे हैं साउथ ईस्ट के बेडरूम में, उनकी एज 60+ है, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा बेडरूम माना जाता है, क्योंकि ऐसे केस में एक एल्डरली कपल को आफ्टर 50-60 जॉइंट पेन्स और बॉडी पेन्स की जो कंप्लेन आती है, उसमें ये एलिमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। डोंट वरी, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शंस के बारे में बेसिक्स बता रही हूँ। एग्जैक्टली क्या चीज कहाँ प्लेस होनी चाहिए, कैसी लगेगी, वो सब मैं आपको अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में भी बताऊंगी। जस्ट टू एक्सप्लेन द डायरेक्शंस, मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें डायरेक्शन के बारे में अभी भी बताती जा रही हूँ। यहाँ पे हमारी हेल्थ को देखा जाता है। अभी फायर एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे कोई चीज गलत है, तो जो फीमेल्स ऑफ द हाउस हैं उनको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके घर में जो फीमेल है, अगर उनको बहुत ज्यादा डायबिटीज या बहुत ज्यादा शुगर लेवल का प्रॉब्लम है, तो प्लीज अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन को चेक कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने वहां पे नल लगा दिया है, या आपने फायर एलिमेंट का एनिमी लगा दिया है, या कोई एंटी कलर लगा दिया है, या कोई ऐसी चीज रख दी है जो आपके वास्तु को सूट नहीं करती है। क्या लगाना चाहिए, यहाँ पे ये सब हम आगे बात करेंगे। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डायरेक्शन विच इज साउथ वेस्ट। अच्छा हाँ, साउथ ईस्ट आपके कैश फ्लो का भी डायरेक्शन है। तो अगर साउथ ईस्ट आपका अच्छे से वेल प्लेस्ड नहीं होगा, तो आपके कैश फ्लो में भी प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ वी कम टू साउथ वेस्ट। सबसे पहले हम इसके एलिमेंट की बात करेंगे। जो साउथ वेस्ट होता है उसका एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट, और इसके जो देव होते हैं, जो यहाँ के भगवान माने जाते हैं, वो होते हैं अधिपति देव। यहाँ का जो प्लैनेट होता है वो होता है राहु। अच्छा, अब अर्थ एलिमेंट है तो अर्थ का कलर क्या होता है, मिक्स्ड कलर्स होते हैं, थोड़े से, नॉट एग्जैक्टली मिक्स्ड कलर्स तो हमारे स्पेस एलिमेंट में आते हैं, बट सैंड रिलेटेड सॉइल कलर्स, थोड़ी सी ब्राउनिश शेड के कलर्स एंड थोड़ा सा येलो शेड भी साउथ वेस्ट में अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो भी चीजें हैं उसमें आप ब्राउन शेड्स या येलो शेड्स यूज कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी डायरेक्शन का कोई कलर नहीं समझ में आए, तो प्लीज आप ऑफ वाइट कलर कर दीजिए या वाइट कलर कर दीजिए सब जगह, बिकॉज वो एक न्यूट्रल कलर होता है जो हर डायरेक्शन को सूट करता है। इन केस अगर आप कलर्स से भरना चाहते हैं अपने घर को, तब आपको डायरेक्शंस, उनके एलिमेंट्स और उनके कलर्स को और उनके शेप्स को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो हमारी डायरेक्शन होती है, ये होती है रिलेशंस की और स्टेबिलिटी की डायरेक्शन। इसलिए कहा जाता है कि साउथ वेस्ट में बनाया गया मास्टर बेडरूम बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो एक कपल की रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा स्टेबल रखता है। इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करूंगी कि अगर पॉसिबिलिटी है कि आप साउथ वेस्ट में रूम बना सकते हैं, तो उस रूम को बच्चों को मत दीजिएगा, कभी भी उस रूम को दीजिएगा एल्डरली कपल को या किसी भी कपल को, तो उनकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी बनी रहेगी। आजकल वैसे भी लोग इतना झगड़ा करते हैं, कुछ कुछ नोकझोंक चलती रहती है, तो इसलिए ये एक ऐसी वास्तु रेमेडी है जो छोटी सी टिप आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा करेक्शन लेके आ सकती है। एंड वाइस वर्सा, अगर यहाँ पे दोष होगा तो आपकी रिलेशनशिप्स थोड़े से अफेक्ट हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपने आज के लास्ट डायरेक्शन को, जिसको हमें समझना है, वो है नॉर्थ वेस्ट।
तो नॉर्थ वेस्ट के जो देवता होते हैं वो होते हैं वायु देवता, और इसलिए यहाँ का जो एलिमेंट है वो है एयर एलिमेंट। यहाँ का जो प्लैनेट है वो है मून, और जो कलर होता है वो है वाइट कलर या ऑफ वाइट कलर। तो यहाँ पे कुछ भी आप वाइट या ऑफ वाइट कलर का रखेंगे तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। अच्छा, अब एयर एलिमेंट होता है, उसका क्या मतलब है? आपने सुना होगा या हो सकता है कभी आपने किसी से वास्तु कंसल्टेशन लिया होगा, तो लोग कहते हैं कि लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसका रूम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो। तो वो बेसिकली कहाँ से कहाँ शिफ्ट करते हैं लड़की को? वो नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर देते हैं। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है एयर एलिमेंट। हवा कैसी होती है? हवा चंचल होती है, आती जाती रहती है। नॉर्थ वेस्ट को हम गेस्ट रूम बोलते हैं, क्योंकि गेस्ट कैसे होते हैं? आए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद चले जाए तो वो भी अच्छा लगता है। कोई नहीं चाहता कि गेस्ट परमानेंटली हमारे घर में आके रहे। इसलिए हम नॉर्थ वेस्ट का जो एलिमेंट होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो आते जाते रहते हैं। ये आपके सोशल कनेक्शंस को भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है। रेगुलेशन, फ्लो और सपोर्ट का भी जोन होता है। अगर आपके लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो आपको अपना नॉर्थ वेस्ट चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि नॉर्थ वेस्ट में कोई ऐसा वास्तु दोष छिपा बैठा है जिसकी वजह से आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आ रहा है। अगर नॉर्थ वेस्ट अच्छा है तो सर्कुलेशन अच्छा होगा। यहाँ पे आप अपने गेस्ट को रूम दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई मेड है और वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होके आपके साथ रहे, कोई सर्वेंट है, कोई हाउस हेल्प है, तो उनको नॉर्थ वेस्ट का रूम मत दीजिए, क्योंकि ये चंचलता का रूम है। अगर आपने उन्हें ये रूम दिया तो उन्हें आपके घर में मन नहीं लगेगा। कॉस्मोस कुछ ऐसी एनर्जी लेकर आएगी कि वो आपके घर से इन एंड आउट होती रहेंगी। वो स्टेबल होके आपके घर पे काम नहीं कर पाएंगी। नॉर्थ वेस्ट, अगर कोई लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसे नॉर्थ वेस्ट का रूम दीजिए, जिससे वो जल्दी घर से बाहर जाए और अपने दूसरे घर में पहुंच जाए। गेस्ट को ये रूम दीजिए। आपके घर के कपल को प्लीज कोशिश कीजिए कि ये रूम नहीं दें, क्योंकि अगर आप उन्हें ये रूम देंगे तो उनके प्रॉब्लम्स थोड़े से बढ़ सकते हैं। अगर आपके नॉर्थ वेस्ट में कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, बिजनेस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप डीपली एनालाइज करेंगे, कहीं ना कहीं आपको पैसों की प्रॉब्लम या लोन्स की प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो इसलिए ये डायरेक्शन अगर ठीक होती है तो हमारा सर्कुलेशन, हमारा वर्कफ्लो बहुत अच्छा रहता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ डायरेक्शंस पढ़ेंगे जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बीच में आती है, जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आती है। इस तरह का बाइफिकेशन पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि किसका क्या कलर होता है, क्या एलिमेंट होता है। तो आप अपने घर में डायरेक्शन देखते ही समझ जाएंगे कि ये नॉर्थ है, यहाँ पे अगर मुझे किसी वॉल को दूसरा कलर देना है या वॉलपेपर लगाना है तो ब्लू कलर का लगाना चाहिए। आप मेरे कोर्स के बाद अपनी रेमेडी भी खुद से ही बना पाएंगे। आप खुद से अपनी रेमेडी बना पाएंगे और आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके घर में कहाँ पे किस चीज की क्या प्रॉब्लम चल रही है। सो प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोस, एंड आगे के लेक्चर्स में हम एक एक घर के एक एक सामान और घर के एक एक चीज की प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे, सारे डायरेक्शंस में कि किसका कहाँ पे कैसा इफेक्ट होता है। सो प्लीज कीप वॉचिंग। और अगर आप ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, टैरो कार्ड्स या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन या कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।